आमिर हमेशा अपनी वालदा की नसीहत एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता। सब घर वाले इसकी इस आदत से बहुत तंग थे। वो घर की सारी जमा पूंजी अपने नशे की बुरी आदत में सर्फ कर देता। इसका एक ही भाई इमरान था जो बहुत मेहनती था। आमिर के वालिद 3 साल पहले वफ़ात पा गए और इनकी वफ़ात के बाद इमरान ने अपनी तालीम अधूरी छोड़कर घर का खर्च संभाल लिया। वो सुबह सवेरे काम की तलाश में घर से निकल जाता और शाम को वापस लौट आता। लेकिन आमिर बुरी सोहबत में पड़ गया और इसे नशे की लत पड़ गई। इसके घर वालों ने इसे बहुत समझाया लेकिन इसके कान पर जूं तक न रेंगती। इसके दोस्त इसे इसके घर वालों के खिलाफ वर्गलाते और वो इनकी बातों में आ जाता। एक रोज़ आमिर नशा करके रात को देर से घर पहुंचा और चला कर अपनी वालदा से खाना मांगा तो इस पर इसकी वालदा ने कहा, आमिर बेटा, घर में कुछ खाने को नहीं है। ये सुनकर आमिर तैश में आ गया और क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और चला चला कर अपनी वालदा को बुरा भला कहने लगा। इमरान ने इससे रोका मगर इसने किसी एक की ना सुनी। इमरान इसके मुंह पर थप्पड़ मारा। इसकी वालदा ये सब देखकर बलक बलक के रो रही थी। अगली सुबह माँ ने आमिर से कहा, पहले काम कर, रकम ला, फिर घर में खाना पकेगा। यह सुनकर आमिर आग बगोला हो गया। वो अपनी माँ को धक्का देकर वहाँ से बाहर निकल गया। जब वो अपने दोस्तों के पास पहुंचा तो इसके पास पैसे ना होने की वजह से इसके दोस्त इससे झगड़ा करने लगे और इसे इतना मारा कि वो ज़ख्मी होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। वो गली में बेहोश पड़ा था। तब चचा करम दाद का वहाँ से गुजर हुआ। उन्होंने आमिर को इस हालत में पाया और वो इसे हस्पताल ले गए और वहाँ से जब इसके घर में इसकी माँ को बताया तो वो बहुत परेशान हुई। जब इमरान वापस आया तो इसके हाथ में मिठाई का डब्बा था और वो बहुत खुश लग रहा था क्योंकि इसकी एक फैक्ट्री में नौकरी लग गई थी। इसकी वालदा बहुत खुश हुई लेकिन जब इमरान को आमिर की इस बात का इल्म हुआ तो वो बहुत परेशान हुआ। अब आमिर को अपने बुरे रवैये और बुरी सोहबत की सज़ा मिल गई थी। वो अब भी नकाहत महसूस कर रहा था। इसने अपनी वालदा से अपने बुरे रवैये और बुरी सोहबत की माफ़ी मांगी तो इसकी वालदा ने इसे माफ़ कर दिया। कुछ दिन बाद आमिर ने एक सरकारी स्कूल में दाखिला ले लिया और अब आमिर दिल लगाकर पढ़ाई करने लगा। वक्त के साथ साथ इनके घरेलू हालात अच्छे हो गए।